This call is now being recorded. ओके, कल के सेशन में हम लोग ने जो किया था उसको आगे बढ़ाते हुए और कुछ चीजें नई चीजें हम यहाँ पे किए हैं। और लेट मी सी के लिए चल रहा है कि नहीं। ओके, इट्स वर्किंग गुड। सो हाँ, कल एक थोड़ा सा हमने क्या किया था, हमने कल सीक्रेट की जो थी, जो मैंने यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली ऐसा कुछ टाइप करके छोड़ दिया था, राइट? ऐसा नहीं किया था मैंने, शायद आप लोग को सीक्रेट टाइप कर दिया था। तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस बेसिकली। तो ये जो सीक्रेट की है इसको एक अलग की फाइल बनाना चाहिए जहाँ पे हम ऐसे कीज को रखेंगे, ठीक है? और फिर उस जगह पर फिर वो की को रख के एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि सर्वर पे जाओ, सर्वर फोल्डर पे जाओ और एक key.js फाइल बनाओ। keys.js फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल होनी चाहिए, एम्प्टी जावास्क्रिप्ट फाइल। डन एवरीवन? ठीक है, जो हम लोग ब्रैकेट में, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन अगेन। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? ओके, मैंने क्या किया, सर्वर साइड पे गया, सर्वर साइड पे जा रहा हूँ, वहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया हूँ, उसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर से क्रिएट करता हूँ। तो सर्वर पे सिर्फ माउस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो और keys.js फाइल क्रिएट करो, keys.js फाइल। तो जो हमने यहाँ पे की बनाया था ना कल, बस डायरेक्टली ऐसे सीक्रेट लिख दिए थे। इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ भयानक सीक्रेट की डालना है तो वो यहाँ पे कोड में डाल के अच्छा नहीं लगेगा वो, इसीलिए इसको एक अलग ही फाइल दे रहा हूँ मैं। सो सभी लोग की फाइल क्रिएटेड हो गई है तो टाइप के इन द चैट keys.js, ठीक है? स्पेलिंग बराबर देख लो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फाइल बनाते हैं, एक बार सीक्रेट की बनाते हैं, सीक्रेट की या पब्लिक की, प्राइवेट की। सीक्रेट वैल्यूज दे रहा हूँ मैं इसको नाम, वैल्यूज। और इस पे मैं की डालता हूँ। की कैन बी एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ स्टफ, स्ट्रिंग रहना चाहिए बेसिकली। अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सिंपल नॉर्मल एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है? यहाँ एक्सपोर्ट किया हूँ तो यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट क्या लिखेंगे, वो उस एक्चुअल वो चीज चाहिए ना अपने को। ब्रैकेट मेरा, तो सीक्रेट हमारा एक ऑप्शन, हाँ देखो आया, सीक्रेट वैल्यूज फ्रॉम keys.js, ठीक है? मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब ये जो सीक्रेट वैल्यूज है, जो ये वाली चीजें हैं जो एक्सपोर्ट किए थे, यहाँ पे इंपोर्ट किए हम लोग ने, उसको इसकी जगह पे रिप्लेस कर दो बस। अब इन फ्यूचर सीक्रेट की को आप कुछ भी की दे सकते हो, ये फ्रीडम मिल गया अपने में आप। तो क्या क्या करेंगे पहले एक लाइन है, बस जस्ट छोटी सी लाइन है, इसको करेंगे आप पहले। मैंने अभी एक कीज फोल्डर फाइल बनाया हूँ,
keys.js नाम की, पहले हम लोग यहाँ पर जो सीक्रेट इन्वर्टेड कॉमा में टाइप किए थे वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, ये ऐसा था कल जो हम लोग कर रहे थे, द सीक्रेट लिखा हुआ था, इसको हटा के मैं कीज वैल्यूज कीज डॉट जेएस फाइल बनाया। इसके अंदर जो वेरिएबल है, जो सीक्रेट वैल्यूज नाम का वेरिएबल है, उसको एक्सपोर्ट किया, वो ऑथ डॉट जेएस में इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करते वक्त एक्सक्लूसिवली उसका नाम स्पेसिफाई कर रहा हूँ और फाइल का नाम बता रहा हूँ कि भाई कौन सी फाइल से वो डेटा उठा रहा हूँ मैं, और फिर वो पर्टिकुलर चीज को इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, कहता हूँ सीक्रेट वैल्यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरे को की बदलना है प्राइवेट की को मैं यहाँ पे आके चेंज कर सकता हूँ। ये एक बहुत लंबी चौड़ी कीज दे सकता हूँ मैं। ठीक है, तो लंबी चौड़ी कीज दे सकता हूँ, जितना मुझे कॉम्प्लिकेटेड रखना चाहता हूँ उतना दे सकता हूँ। ठीक है, डन एवरीवन। की बनाने के बाद ये लाइन डालना है। ये auth डॉट जेएस में करना है, फाइल का नाम देखो auth डॉट जेएस में ये इंपोर्ट करना है, और बस जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है सीक्रेट वैल्यूज, उसको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, तीन ही चीज थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, कल डिटेल में बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीज हम क्यों कर रहे थे, सीक्रेट टोकन्स वोकन्स क्यों बना रहे हैं, ताकि यूजर जब वापस से आएगा सर्वर से कुछ एक्सेस लेना चाहेगा तो उसको टोकन के थ्रू वेरीफाई करेंगे, है ना, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। मगर क्या एक्सेस करेगा, वो हमारे रिसोर्सेस एक्सेस करेगा, इमेजेस फाइल्स जो भी चीजें रिसोर्सेस एक्सेस करेगा। ठीक है, इट कैन बी एन इमेज, मतलब जो आप पोस्ट करोगे या वो खुद पोस्ट करेगा, वो सारी चीजों को वो क्रिएट पोस्ट से एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे वो खुद पोस्ट करेंगे, तो अभी इसके लिए मुझे अभी क्या करना होगा, क्रिएट पोस्ट पे वर्कआउट करना पड़ेगा। मगर क्रिएट पोस्ट पे वर्कआउट करने से पहले मैं पोस्ट करूँ तो डालूंगा कहाँ पे, सर्वर में, फिर मुझे ऐसा रिसोर्स बनाना पड़ेगा, राइट। देखिए ये बंदा पोस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी चीजें पोस्ट हो रही है, ये मेरा क्लाइंट जो है जो पोस्ट कर रहा है, तो वाया सर्वर से वैलिडेट होके डेटाबेस में जाना, मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो कहीं पे जाके वो पॉपुलेट होना चाहिए, है ना। वो इमेजेस हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट डिटेल्स हो सकते हैं, या वीडियो फाइल हो सकती है, मतलब मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकती है। तो थिंग्स आर बिकमिंग नाउ कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी हमारा सर्वर, ये जो सर्वर है, ये जो सर्वर है ये चीज को वैलिडेट करके रीडायरेक्ट करता है कि भाई यहाँ भेजूं क्या, रिस्पॉन्स को यहाँ भेजूं, या ऐसा हमारा रिडायरेक्शन होता है। तो ये तो मेरा मोंगोडीबी का डेटाबेस था।
ठीक है। MongoDB इज गुड व्हेन आप जेसन फाइल टाइप के कुछ डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हो, मतलब टेक्स्ट डिटेल ऐसे कुछ चीजें वैल्यूज को हैंडल करना चाहते हो। मगर इमेज के लिए हमको एक अलग से फिर डेटाबेस जैसा कुछ लगेगा, जिसको हम लोग क्लाउड डेटाबेस बोल सकते हैं या क्लाउड सर्वर बोल सकते हैं। तो इस बार हम लोग जो इमेजेस को हैंडल करेंगे, ठीक है, इमेजेस को जो हैंडल करेंगे वो क्लाउड सर्वर से करेंगे। तो अभी हमको क्लाउड सर्वर पहले क्रिएट करना पड़ेगा, रेडीमेड जो भी फ्री में मिलता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर हम आगे जाएंगे। सो एवरीबडी सिंग फॉलोइंग मी हियर, ठीक है। जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो रिपीट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या करते हैं, काम करते हैं अपन, ये आफ्ताब बहुत इरिटेट करता है, एक काम करते हैं आफ्ताब से ही शुरू करते हैं। आफ्ताब तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो, बाकी लोग आफ्ताब का स्क्रीन देखना। ओके, आफ्ताब, हाँ देखो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लाउडिनरी, सॉरी क्लाउड सर्वर टू कीप आर रिसोर्सेस। ओके, तो जीमेल पे जाओ, गूगल खोलो हजरत, एवरीबडी आफ्ताब को फॉलो करो। जीमेल पे डालो, गूगल पे डालो, सॉरी, क्लाउडिनरी, CLOUD, क्लाउड, DI, क्लाउड, क्लाउड, LODIND, हाँ, एंटर मारो, यही है हमारा एंटर। एकदम नीचे वाले इसमें जाओ, लास्ट क्लाउडिनरी पे जाओ। सब लोग यहाँ पहुंचे क्या? और मेरे को सिंक पे रहना मेरे साथ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है। तो जैसा MongoDB अपन बनाए थे ना, वैसा मैं फिर आगे पीछे हो जाएगा तो पूरा सेशन अपना इसमें वेस्ट होगा। तो बराबर सिंक में रहो सब लोग, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। हम्म, देखो अभी ये क्लाउडिनी सर्विस हमको ऑडियो वीडियो इमेज फाइल्स हमको स्टोर करने के लिए स्पेस देता है, कुछ चार्जेस भी लेता है, मगर हम लोग फ्री वाला करेंगे। तो साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करो जरा। अब यहाँ पे जरा स्क्रॉल डाउन करो, रुक जाओ, तब रुक जाओ, कभी मेरी बात सुन लिया करो। देखो यहाँ पे सोशल लॉगिन नहीं दे रहा है, मतलब नॉर्मली हम लोग ने MongoDB पे जब साइन इन किए थे, साइन अप करे थे, तो वाया जी गूगल के लॉगिन को यूज करके कर लिए थे ना। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि हमको यूजर नेम पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीज को ध्यान रखें। उससे पहले सभी लोग जब स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो यहाँ पे साइंड क्लाउड नेम लिख कर आ रहा है, असाइंड क्लाउड नेम, सॉरी, असाइंड क्लाउड नेम में कुछ DHFFE84ME ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है। तो एडिट पे क्लिक करो आफ्ताब, सब लोग करेंगे, इसको डिलीट कर दो। और स्मॉल में, अरे हजरत क्या करता तुम, इतना फास्ट डिलीट कर दी, आगे सुनते नहीं हो। अभी टाइप करो इंस्टा बुक क्लाउड, स्पेस नहीं देना कोई भी। ये जो नाम है ना, ये नाम हमारे क्लाउड का रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग कोड में यूज करने वाले हैं। तो इट विल बी अ क्लाउड नेम,
और ये कहीं लिख कर भी आएगा, तो मल्टीपल क्लाउड भी हम यूज कर सकते हैं। इस वजह से क्लाउड को नाम देना पड़ेगा, तो हर बादलों को हमारा नाम रहेगा। हजरत बाकी का ऊपर फिल करो। एवरीबॉडी गॉट? सब लोग के क्लाउड का नाम एक ही रहेगा, इंस्टा बुक। पासवर्ड जो भी डालोगे याद रखना, जो भी पासवर्ड डालोगे। दिख रहा है तुम्हारा पासवर्ड? अरे डरो मत, डॉट डॉट ही दिख रहा था। इंडिया, कल आजाद होंगे हम लोग, इंडिया में ही रहते हैं, यूएस में नहीं। हाई टाइप करो, शायद मिल जाए। ऊपर ऊपर ABCD रवाए इंडिया। इस ऑप्शनल है, छोड़ दो। सेलेक्ट प्रोडक्ट पे जाओ, ये लास्ट वाला में जाओ, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट फॉर क्रिएशन, क्लिक करो। हाँ, आई एम नॉट रोबोट डालो, क्रिएट अकाउंट। यूजर नेम पासवर्ड याद रखना। यूजर पासवर्ड में कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये 4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। क्या हुआ तुमसे? क्लाउड ड्रीम, स्क्रॉल करो जरा, तो तुम्हारे ईमेल आईडी के लिए क्लाउड नेम रहता ना। तुमने ही वापस यूज कर लिए होगे, बन चुका रहेगा शायद। रुक जाओ रुक जाओ, आफ्ताब नीचे स्क्रॉल करो, और कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा, इंस्टा बुक क्लाउड ऑलरेडी टेकन, डाल दो उधर फिर। आफ्ताब इंस्टा बुक क्लाउड मुनीर, सॉरी क्या आफ्ताब, अपने अपने नाम डाल दो, यूनिक हो जाएगा। आफ्ताब डालो लास्ट में। ऊपर का फिल करो, शायद पासवर्ड वापस डालना पड़ेगा। वो नाम मैंने दे चुका हूँ, इसके लिए शायद हो रहा हो। मेरे इसमें इंस्टा बुक क्लाउड ही है। कुछ हुआ क्या? हाँ चलो, ईमेल पे तुम्हारे कोड आया रहेगा वेरिफिकेशन का, चेक वेरीफाई, वहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करो। हाँ, सबको यूनिक नेम डालना होगा, क्योंकि वो इंस्टा बुक क्लाउड मैंने यूज कर लिया है ना। मेरे को लगा ये हर नाम के लिए अपना अपना यूनिक हो जाता है, जैसे मोंगो डीबी में था ना। हाँ, साइन इन टू वैलिडेट आ रहा है, देखो। तो आप लोग को मेल आया रहेगा, वेरिफिकेशन मेल, उसमें साइन इन टू वैलिडेट बोल के एक ऑप्शन आएगा, क्लिक करो उस पर, साइन इन तुम्हारा हो जाएगा। रुक जाओ, बाकी लोग का हो गया क्या? सबका हो गया? बाकी लोग रुकेंगे यहाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके अंदर देखना चाह रहा हूँ क्या ऑप्शन आता है। आफ्ताब अदर्स में क्लिक करो, अदर्स अदर्स अदर्स, स्टूडेंट डालो, कंटिन्यू करो। यहाँ पे भी अदर्स डालो, स्टूडेंट, सब लोग यही करो, डन करो।
स्क्रॉल डाउन करो नीचे, स्लोली करना। हाँ अदर्स में ही करना है, दोनों बार अदर करो, स्टूडेंट डालो। ऊपर जाओ, स्लोली जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। बाकी लोग नहीं करेंगे जब तक मैं बोलूंगा नहीं। मैं बस आफ्ताब केस में कुछ देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर, रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे देखो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कुछ यूआरएल दिया हुआ है। तो नोट जेएस पे क्लिक करो, क्या आ रहा है देखो। और रिएक्ट पे क्लिक करो, रिएक्ट भी देखो उधर पे ही है। रिसाइजिंग के ऑप्शन दे रहा है, और वो अपने को नहीं चाहिए फिलहाल। ऊपर जाओ, ऊपर स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग में क्लिक करो। कॉन्फ़िगर योर एसडीके, उधर ही देखो कॉन्फ़िगर योर एसडीके में राइट साइड पे बटन है। रुक जाओ, रिएक्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा, बस देखो स्क्रीन पे क्या हो। क्लिक करे रिएक्ट पे, ठीक है रहने दो उसको, कैंसिल कर दो। डैशबोर्ड पे जाओ, ऊपर देखो एकदम टॉप पे। यहाँ पे आपके अकाउंट्स डिटेल आ रहे हैं, क्लाउड का नाम दिख कर आ रहा है। राइट कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर पे भी देखो क्लाउड का नाम दिख के आया है, इंस्टा बुक क्लाउड आफ्ताब। और नीचे क्लाउड नेम भी लिख कर आया है। एपीआई की है, एपीआई सीक्रेट दिया हुआ है, एपीआई एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नीचे दिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। यहाँ पे वो जो आइस आ रही है ना देखो, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाओ ना, ऊपर ऊपर। हाँ उधर पे एक आंखें आएगी, देखो आंखों को क्लिक करो। ये आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल की है, क्लाउडिनरी का। सीक्रेट की, एपीआई की, बहुत सारी चीजें दिया है। एपी अगर आपको क्लाउड नेम चेंज करना है फ्यूचर में बदल सकते हैं। और मीडिया लाइब्रेरी में जाओ, ऊपर है देखो, डैशबोर्ड के बाजू में। ओके देखो यहाँ पर जो भी हम चीज अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। वो चीज हमारी इधर पे लोड होगी, वो भी चीज अपलोड करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है। देखेंगे जो आएगा देखेंगे, कोशिश करेंगे अपलोड करने की। तो सारे मीडिया फाइल्स हमारे यहाँ लोड हो गए, मगर मेरे को एपीआई बेस यूआरएल चाहिए इसके अंदर से। कहाँ से मिलेगा? वो जो देखो एड ऑन के राइट साइड पे बल्ब बना हुआ है, सेटिंग्स और बल्ब, क्लिक करो बल्ब पे। एपीआई बेस यूआरएल है। ऊपर ऊपर करो। ठीक है, हम लोग को जो यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो resource cloudinary.com डेमो इमेज अपलोड लिखा हुआ है, दिख रहा है।
http/resource res cloudinary.com demo image/upload, ठीक है, यूआरएल के अंदर। अब ये जो है ना, जो भी इमेज अपलोड होती है, ग्रीन कलर की लास्ट में है, वो इमेज का नाम है, ठीक है। उसे रेड कलर का दिया है, वो उसका हाइट एंड विड्थ है, वो अपने को उतना नहीं डिटेल है, अपने को अपलोड तक ही लेना है, एचटीटीपी से लेकर अपलोड तक। ये हमारा यूआरएल होगा, मगर इसमें ये आरईएस दिया हुआ है एचटीटीपी के पास, तो हम लोग एपीआई लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, https:// की जगह पे एपीआई आएगा .cloudinary.com/demo। ये जो डेमो शब्द लिखा है ना, ये हमारा क्लाउड का नाम होगा, ठीक है। तो आफ्टर इसको कॉपी करो, पूरे को कॉपी करो, देखो उधर पे कॉपी बटन है, वीएस कोड में जाओ, जहाँ की बना हुआ लिखा हुआ था वहां जाओ, की फाइल जहाँ बनाई पे एंटर मारो, पेस्ट करो। ऐप क्रैश हो गया ना, नीचे ऐप क्रैश हो गया तुम्हारा, कमेंट करो उसको, कमेंट करो पहले। इतना टाइम लगता है कमेंट करने को, बैक स्लैश डालो 2 बार। हाँ अभी यहाँ गौर से सुनो, https को हटाओ, एपीआई करो, आरईएस को हटाओ, एपीआई करो। क्लाउडिनरी डेमो जो लिखा है ना, डेमो, उसको डिलीट करो, अपने क्लाउड का नाम डालो। इमेज अपलोड स्लैश लिखा है, स्लैश के बाजू का बस सब डिलीट कर दो, अपलोड के बाजू का स्लैश, अपलोड के बाजू का स्लैश से सब डिलीट करो। ये तुम्हारा एपीआई बेस यूआरएल है, जिससे आप अपने क्लाउडिनरी से कनेक्ट करोगे, ठीक है। एपीआई कनेक्ट होगा आपका, तो इसको आगे टाइटल दे दो कमेंट के पहले, एपीआई बेस यूआरएल, उधर ही कमेंट के बाद में स्लैश, अरे इससे पहले नहीं रहे बाबा, कॉमन सेंस यूज करो ना, तो वहां तुम डालोगे तो एरर आएगा तुमको। एपीआई स्पेस बेस यूआरएल, बेस यूआरएल कोलन डाल दो या इक्वल टू डाल दो, जो भी डाल सकते हो, बस छोड़ो। ओके, अभी जाओ आप क्लाउडिनरी पे, यहाँ पे आप अकाउंट्स में जाओ, वही डैशबोर्ड पे, नहीं सेटिंग पे जाओ, सब लोग सेटिंग पे जाओ। कहाँ सेटिंग, वो बल्ब के बाजू में, बराबर बल्ब बल्ब जो बना है, क्लिक करो, एवरीवन फॉलो दिस, सब लोग यही है, अपलोड पे क्लिक करो। अब यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है अपने को, सब गौर से सुनेंगे यहाँ। आयशा क्या पूछ रहे हो आप, इससे पहले के साथ में क्या करना था? इससे पहले कुछ नहीं करना, जो करना है वो बाद में बताता हूँ, अभी फिलहाल आप सेटिंग में जाओ। आप तो बताओ सेटिंग की तरह। हम्म
देखो ये सब चीज मेरा हो चुका है, तो मगर मेरा दिखाऊंगा तो वो हुआ हुआ चीज दिखेगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोग के जो साथ में है उनका सिंक करा हुआ बता रहा हूँ, फिर वो मेरे अकाउंट डिटेल्स में चेंजेस हो जाएंगे। फिर सभी लोग सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग का ये पेज खुलता है, अपलोड पे जाएंगे। वेरी गुड। अपलोड पे क्लिक करोगे तो ऐसा स्क्रीन आएगा। स्क्रॉल डाउन करो, अपलोड प्रीसेट दिखना चाहिए आपको। हाँ इधर ही, रुक जाओ। बाय डिफॉल्ट ये क्या बोल रहा है, साइन इन करेंगे तो ही क्लाउडिनरी में आपकी इस वेबसाइट से, मतलब आपका जो यूजर है, आपका जो भी यूजर है वो साइन करके जब आएगा आपकी साइट पर, तभी वो कोई भी चीजों को अपलोड कर सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग साइन नहीं वाला रखते हैं, क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हम लोग, तो अनेबल अनसाइन अपलोडिंग पे क्लिक करो, लाल कलर का है ना, अनेबल अनसाइन। रुक जाओ थोड़ी देर। आफ्ताब, आफ्ताब ने क्लिक कर दिया है। आफ्ताब थोड़ी देर रुका करो यार, मेरे बोलने का इंतजार करो, क्योंकि मालूम पड़ा बाकी लोग बटन दबा दिए फिर प्लेन क्रैश हो जाएगा। बाकी लोग का किए थे क्या, अनेबल अपलोडिंग? टाइप यस नो, करो करो। वहां पे अपलोड प्रीसेट पे अनेबल कुछ तो लिख कर आया था, वो अनेबल अनसाइंड अपलोडिंग, उसको क्लिक करोगे तो ये बदल जाता है, अनसाइंड अपलोडिंग अनेबल्ड लिख कर आ रहा है आफ्ताब के केस में। सब लोग करो फटाफट। तो पहले आपको एक ऑप्शन आया था, एमएल डिफॉल्ट साइंड ग्रीन कलर का, अब दो ऑप्शन आएंगे, ग्रीन और रेड कलर का। डन, टाइप डी इन द चैट, सब लोग ने किया। ग्रीन और रेड कलर के दो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे आफ्ताब को आ रहे हैं। ओके, आफ्ताब नीचे देखो, ऐड अपलोड प्रीसेट दिखा हुआ है, मिला? उसी के नीचे क्लिक नहीं करना जब तक तो बोलूंगा नहीं। ऐड अपलोड प्रीसेट, माउस लेके जाओ उधर पे। तुम्हारा स्क्रीन हिल नहीं रहा है क्या, वो फ्रीज हो गया क्या? अच्छा है, दिख रहा है, दिख रहा है। देखो ये दिख रहा है सबको, ऐड अपलोड प्रीसेट, तो इसको भी क्लिक करेंगे सब लोग, आफ्ताब तुम मत करो। ऐड अपलोड प्रीसेट पे क्लिक करेंगे सब लोग। ये जो अपलोड प्रीसेट, क्लिक करने पर एक पेज खुलता है। डन, टाइप डी इन द चैट, मेरे को जरा बताया करो चैट पर, ताकि मुझे समझना है कि आप लोग का हुआ। आफ्ताब तुम मत करो, हाँ, बाकी लोग थोड़े सिंक हो जाने दो। ठीक है, अभी करो, ऐड अपलोड प्रीसेट पे क्लिक, आफ्ताब तुम करो अभी, एक पेज खुलेगा। हम्म, अब जो आप पेज खुल रहा है, उस पेज पे अपलोड प्रीसेट नेम, अपलोड प्रीसेट नेम बोल रहा है, राइट। तो इधर पे हम अपने प्रीसेट का नाम देंगे, तो हमारे प्रीसेट का नाम होगा इंस्टा बुक साइट, क्योंकि हमारा एक इंस्टा बुक क्लाउड था, ये इंस्टा बुक वेबसाइट है। क्लिक करो, एडिट करो उसको, आफ्ताब टाइप करो इंस्टा बुक साइन, साइट, SITE साइट, हाँ, वेबसाइट का साइट। इसमें भी कुछ यूनिकनेस का तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना? ठीक है, रुक जाओ बाकी है। सब लोग ने ऐसा ही कुछ नाम देना है, याद रहे, नाम याद रखना है, क्योंकि सब चीज कोड में हम यूज करने वाले हैं। इंस्टा बुक साइट, साइनिंग मोड पे जाओ, जो साइनिंग मोड पे साइंड लिखा हुआ है, उसको अनसाइन कर दो।
जो साइन मोड पे साइंड लिखा हुआ है अनसाइंड करो, ये दो चीज चेंज करो हाँ सब लोग, नहीं तो फिर बाद में सेव हो जाएगा मेरा ऐसा था मेरा वैसा था वाला प्रॉब्लम आएगा। डन, टाइप डी इन द चैट, रिप्लाई करो मेरे को। यहाँ दो चीज बदलनी थी, अपलोड प्रीसेट नेम जहाँ पे हम बुक का नाम रखेंगे इंस्टा बुक साइट, अब प्रीसेट का नाम, और देखो वहाँ पे लिख कर आ रहा है प्रीसेट के नीचे क्या लिखा है, अपलोड प्रीसेट नेम मस्ट बी यूनिक इन योर अकाउंट एंड और सब अकाउंट, दिस वैल्यू इज पास एज द अपलोड प्रीसेट पैरामीटर व्हेन कॉलिंग द अपलोड एपीआई। बराबर, उधर ये नाम हम लोग को लगने वाला है। सेट टू अनसाइन टू अनेबल अनसाइन अपलोडिंग टू क्लाउडिनरी विद दिस अपलोड प्रीसेट, मतलब इसके थ्रू अगर हम बिना साइन इन करे हमारा कोई यूजर एक्सेस लेना चाहता है तो वो एक्सेस ले सकता है, मतलब क्लाउडिनरी में बिना साइन करे अपलोडिंग करेगा। ये हम लोग फिलहाल टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे। चलो सेव पे क्लिक कर दो, वो ऑरेंज कलर का बटन आ रहा है सेव, उस पे क्लिक करो। रुक जाओ आफ्ताब, तुम रुक जाओ। सब लोग ने सेव पे क्लिक करे, टाइप एस फॉर सेव, एस फॉर शिप, एस फॉर सेव। आफ्ताब तुम भी कर दो। देखो जैसे सेव करे पहले दो ऑप्शन थे, अब तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमारे पास जो हमारी प्रीसेट का नाम है उसका नाम लिख कर आया है इंस्टा बुक साइट, वो भी अनसाइन मोड से हम साइन इन कर सकते हैं। और यूनिक नेम है, डिलीवरी टाइप अपलोड है, मतलब यहाँ पे जो क्रिएट पोस्ट पे जो चीज़ें अपलोड करेंगे वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। एक्सेस मोड पब्लिक है, कहीं से भी कर सकते हैं। टैगिंग, ऑटो टैगिंग ऑप्शन है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल ये हुआ अपना इतना, ऐसा ऑप्शन सबको आ रहा है इंस्टा बुक साइट लिखकर। आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो, हो गया तुम्हारा। ओके मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? क्रिएट पोस्ट वाली जो फाइल थी क्लाइंट साइड पे, सर्वर साइड को कोलैप्स कर दो और क्लाइंट साइड पे जाओ। एसआरसी के अंदर, स्क्रीन कंपोनेंट के अंदर, स्क्रीन के अंदर क्रिएट पोस्ट नाम का हमने कोडिंग किया था। क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट जो था हमारा, उसको ओपन करो। इससे हम लोग ने क्या बनाए थे, इससे हम लोग ने ये पेज बनाए थे जो स्क्रीन पे दिख रही है, राइट। तो ये जो अपलोडिंग अपलोडिंग करने वाले हैं हम लोग, वो इस पे क्लिक करके यहाँ फिर सबमिट पोस्ट करोगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्लाउडिनरी पे वो चीज वहां चली जाए। मगर इतना डायरेक्ट इतना जल्दी होगा नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क कॉल रिक्वेस्ट है। तो मेरा क्लाउडिनरी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये मीडिया लाइब्रेरी है, तो ये यहाँ पे, और डैशबोर्ड आप लोग को भी कुछ ऐसा ही आया है, ठीक है। देखो ये 1% यूज बता रहा है, हम लोग फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो अननेसेसरी कुछ भी मत करते रहना, प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे, नहीं तो फ्री वाला एकदम खराब बंद हो जाएगा। फ्री वाले को जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे अब इस वक्त के लिए फिलहाल फाइल को फैच करना है और यहाँ पे डालना है। मतलब इन शॉर्ट मैं फाइल को उठाऊंगा
और यहाँ से जब जो ये सेव्ड इमेज, कहीं जो भी इमेजेस आपके पास रखी है वो इमेज को लिया, सबमिट किया। तो ये इतना आसान नहीं है, पहले तो मुझे ये समझ के लेना होगा कि भाई ये फाइल को किस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए कोड में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा अपने को। तो देखो यहाँ पे चीजें क्या क्या है, टाइटल, बॉडी और अपलोड करने के लिए मेरे को एक बटन। ठीक है, तो टाइटल, बॉडी, ये सारी चीजें दी है। तो एक काम करते हैं, पहले कोड में हम लोग क्या क्या अभी कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर मेरा स्क्रीन पहले देख लो आप, हाँ, क्योंकि कोड में थोड़ा इन बिटवीन चीजें होने वाली है। मेरे पास जैसे पिछली बार जब हम लोग साइन अप पे काम कर रहे थे तो नेम, ईमेल, पासवर्ड के स्टेट को मैनेज कर रहे थे, तो उस वक्त क्या यूज कर रहे थे हम लोग ने, ये स्टेट बदल रहे थे ना, रिएक्ट में क्या यूज हो रहा था, याद आ रहा है क्या कुछ? यूज स्टेट, एग्जैक्टली। तो वैसे ही क्रिएट में भी इन चीजों के मेरे पास स्टेट बदलने वाले हैं। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई वुड गो फॉर कॉन्स्ट और हर बटन के आस्तिक कोड टाइप होने लगेगा मेरे से। टाइटल लिया मैंने, सेट टाइटल, यूज स्टेट। ठीक है, क्योंकि इनिशियली एम्प्टी है। तो मैंने एक यूज स्टेट लिया, देखो ऑटोमेटिकली यूज स्टेट ऊपर आ भी गया इधर पे, अब इफ यू कैन सी। फिर इसी को मैं वापस से कोड करता हूँ और यहाँ पे बॉडी ले लेता हूँ, सेकेंड वाला बॉडी था ना, तो बॉडी, सेट बॉडी। ठीक है, देखो क्या क्या चीज थी, टाइटल, बॉडी, यहाँ पे इमेज है ना, तो वी कैन गो फॉर इमेज ऑल्सो। सो यहाँ पे मैं इमेज दे देता हूँ, इमेज, दैट इमेज। इतना करो आप लोग, तीन चीजों के यूज स्टेट डाल दो, डिस्ट्रक्चर्ड करो एरे को, एक वेरिएबल के लिए और एक फंक्शन के लिए। डन एवरीवन? ठीक है, चलो हम लोग ने तीन चीजों पे चेंजेस इफेक्ट्स होने वाले हैं, टाइटल, बॉडी, अपलोड पे। तो इसीलिए हम इन तीनों के स्टेट को मैनेज किए। मगर ये चीज सिर्फ इतना लिखने से नहीं होता, इनको यूज करना पड़ता है। देखो एरर आ रहा है ना, मेरे को वार्निंग आ रही है एक्चुअली। तो बोलते हैं टाइटल किधर है, ये सेट टाइटल कहाँ यूज किया तुमने, बॉडी कहाँ है, सेट बॉडी कहाँ यूज किया।
तो वो एक्चुअली में हमारे पास अगर देखा जाए तो ये जो इनपुट लाइन है इसका कोडिंग हमने यहाँ किया था, ये रहा। और बॉडी का ये, और वो जो अपलोड इमेज वाला है उसका स्पैन टैग ये, मतलब उसका इनपुट टाइप ये। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा कर दूं इनपुट टैग को, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये वाला पार्ट मेरा टाइटल वाले का इनपुट टैग, फिर ये मेरा नीचे कौन है वो बॉडी वाला, और फिर ये वाला पार्ट मेरा अपलोड इमेज वाला। ठीक है, तो एक एक करके सब पे करते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। वैल्यू लेना पड़ता है उसको टारगेट डालने के लिए। तो वैल्यू के अंदर क्या है, वैल्यू के अंदर हमारे पास टाइटल है ना, टाइटल यहाँ यूज होगा। और फिर उस पे चेंजेस इफेक्ट हो गए, एक इवेंट अकर होगा, है ना, वो लाइन जो है, लेकिन यहाँ मैं कुछ टाइप करूंगा टाइटल पे, बॉडी पे कुछ टाइप करूंगा तो कुछ चेंजेस इफेक्ट हो रहे, राइट। तो ऑन चेंज बोल के हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, अगर आपको याद होगा। यहाँ पे भी ऑन चेंज लगेगा, ऑन चेंज लिए और इधर पे ऑन चेंज क्या करेगा, एक इवेंट ट्रिगर होगा। इवेंट जब होगा तो एक फैट एरो के फंक्शन के थ्रू वो इवेंट को हम लोग ऑन चेंज को पास कर देंगे यूजिंग फैट एरो फंक्शन इक्वल टू, कीवर्ड बदली करना पड़ेगा। ओके, सेट टाइटल क्या, सेट टाइटल का फंक्शन, इसके अंदर हम लोग ई डॉट टारगेट डॉट वो वैल्यू, ठीक है, ये हम लोग को डाल देना। सेम ऐसा ही ये उठाया मैंने, तो पूरा ही ले लो ना, इसको कॉपी करो, इधर पे भी लगेगा, ये दो जगह लगेगा। तो यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग टाइटल की जगह बॉडी लेंगे, बॉडी यहाँ पे BDOY बॉडी। ये चेंजेस करो आप लोग। डन।
अब यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल चीज है, थोड़ा गौर से देखो। देखिए ये दो चीज तो कोई बड़ी चीज थी नहीं, यहाँ पे टाइटल डालना, बॉडी डालना, अपने को काम यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल चीजें अपनी अपलोड अपलोड ऐसे यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है आज के दिन। आज के दिन हमने सिर्फ कॉन्फ़िगर किया है, मगर चीजें थोड़ी सी, कोड काफी बड़ा है। अब यहाँ देखो क्या होने वाला है। ये जो अपलोड वाला पार्ट है ना, इस पे टाइप फाइल लिखा हुआ है, इधर पे हम ऑन चेंज लेंगे, ऑन चेंज। ठीक है, अब इस ऑन चेंज में एक इवेंट ट्रिगर होगा, सेम वही इसी तरीके से। और फिर मैं फिलहाल ये चेक करना चाहता हूँ कि जो फाइल मैं फैच कर रहा हूँ, वो फाइल मतलब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अपलोड पे, ये वाला जो अपलोड इमेज का हरा वाला बटन है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो उधर पे क्या चीज मेरे को मिलती है। तो वो चीज जानने के लिए वो फाइल पे क्या आता है वो देखना होगा। तो कंसोल लॉग से मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सेम थिंग आई वुड बी नीडिंग इन माई कोड इन फ्यूचर क्लाउडिनरी के लिए। कंसोल डॉट लॉग टी डॉट टारगेट। ठीक है, टारगेट किसको करना है मेरे को, जो फाइल में लोड कर रहा हूँ, जिसको मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ। ठीक है, फाइल्स आ गया। तो लेट्स सी के, रुक जाओ पहले आप लोग भी इतना करो। यही लाइन है अपलोड इमेज के इनपुट टैग पे। डन एवरीवन दिस थिंग। दो प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है, इमेज सेट इमेज, अच्छा वो अपन ने ऊपर यूज किए और उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। यहाँ पे देखो मैं ये चीज को इस्तेमाल नहीं किया, उसको इस्तेमाल नहीं किया। अभी फिलहाल वो टाइम है उसको इस्तेमाल करने का। अभी फिलहाल ये समझ के लो कि ये क्या क्यों लिखा, स्टार्टिंग का कोड क्या ये चीज। तो कोड दिया हूँ आयशा, मगर कहाँ डालना देख लो एक बार। आपको शॉर्टकट चाहिए रहता है। डन, देखो इसमें आउटपुट आने वाला है, चेक कर लो एक बार। इतना हो चुका है सबका। ठीक है, ये दो चीज जो है वार्निंग है, प्रॉब्लम में आपको नीचे जो दिख रही है ये वार्निंग है, मगर हम लोग टर्मिनल पे एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, सर्वर बराबर चल रहा है और एक वार्निंग के साथ मुझको कंपाइल हो रहा है। ठीक है,
अगर फिर भी इशू आ रहा है तो फॉर द टाइम बिंग कमेंट कर देते हैं। देखो सक्सेसफुली आ गया। चलो इसको कमेंट ही कर देता हूँ, बेहतर होगा, मतलब ये वहाँ पे कुछ इशू ना आए। तो अब देखो क्या होगा, ये सब भरने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अपलोड, कोई भी इमेज ले लो आप, और जैसे यहाँ मैंने ये इमेज लिया अननेम डॉट जेपीजी, ओपन किया और उसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और पहले तो जो कुछ कंसोल में है उसको क्लीन कर देते हैं। ये इनपुट टैग है ना, उस पे क्या है? फाइल लिस्ट दिख रही है कि आपको कुछ ऐसा आ रहा था कि इधर पे मैं कुछ लिस्ट कर रहा हूँ तो। फाइल लिस्ट आ रही है आप लोग को? मुझे क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, वो अगर फाइल लिस्ट आ रही है तो उसको थोड़ा एक्सपांड करो, और वहां पे देखो फाइल लिस्ट पे जीरो फाइल और लेंथ वन दिया होगा, वो स्क्रीन शेयर करो किसी की। मेरे इसमें शायद कुछ कोड मैंने उंगली किया रहूंगा तो होता होगा। साधन आपका स्क्रीन शेयर करो। सानिया आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके, फाइल लिस्ट पे देखो, इधर पे दिख रहा है फाइल लिस्ट, जीरो पे फाइल दिया हुआ है, बाकी लेंथ दिया है, और जो फाइल को आप सेलेक्ट करते हो उसका नाम आ रहा है, राइट। टू डू ऐप डॉट जेपीजी को सेलेक्ट किया आपने, उसका साइज है, उसका टाइप है ना। तो कोड में जाओ वापस, बैक जाओ कोड में। तो यहाँ पे क्या करो, सब लोग क्या करेंगे देखो, सब लोग इसको फॉलो करो। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, साधन आएंगे, वो फाइल वाला किधर है? अच्छा, तो अपने को वो इंडेक्स मिल रहा था ना, जीरो इंडेक्स पे, तो फाइल्स जो लिखा है ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, उधर पे इंडेक्स दे दो। कैसा देंगे इंडेक्स? नहीं, एरे, एरे का इंडेक्स है ना वो, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर जीरो। हाँ, अब आप वहां पे कंसोल डॉट लॉग को हटा दो, सेट इमेज डाल दो। हाँ, उसको ये कर दो। ठीक है, बस हो गया इतना। ऑफ कर दो, शेयरिंग ऑफ कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या करना था,
फाइल्स के पास बॉक्स ब्रैकेट में ASCII कोड फॉर बॉक्स इज 91, इधर पे 0 डालो, ठीक है। और यहाँ पर सेट इमेज जो हमने ऊपर लिया है, ये इमेज को हम सेट करेंगे। IMG को इस्तेमाल नहीं करे तक करने वाले अपन फ्यूचर में। सबको समझा? इमेज देखे थे आउटपुट अपना, कितने लोग को आया था? फाइल लिस्ट टाइप F इन द चैट। तो जो फाइल फैच कर रहे थे हम लोग, वो बस हम लोग उसको देखे कि भाई कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, कि एरे के फॉर्म में था वो। एक लेंथ बता रहा था, एक फाइल बता रहा था, हमको सिर्फ फाइल लेंथ चाहिए था, इसलिए हमने उसका इंडेक्स 0 पिकअप किया। और पिकअप करके अब सेट इमेज, मतलब उस ऑन क्लिक में हमको सेट इमेज करना है। और ये इमेज अगर आपको याद है, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हम लोग ने में नेटवर्क रिक्वेस्ट कहाँ किए थे, साइन इन पे किए थे ना। देखो होस्ट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाए थे, गौर से देखो, सब लोग पुराना थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। और एक नेटवर्क रिक्वेस्ट हम लोग इस पाथ के लिए किए थे, जिसमें पोस्ट मेथड के थ्रू हेडर फंक्शन जेसन फाइल भेजे थे, रिस्पॉन्स में हमको फाइल आई, फिर लॉगिन हुआ तो लॉगिन नहीं होता तो एरर, और लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो ये। अगर कुछ नेटवर्क टाइप एरर कुछ वहाँ से आता है जो कोडिंग में हमारे ने गलती की है, या नेटवर्क इशू, कोडिंग में गलती नहीं है मतलब नेटवर्क इशू से एरर आ रहा है या कोई भी रीजन से एरर आ रहा है, वो ये था। मतलब इन शॉर्ट ये हमारे ही सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने चीज़ें रखा था। इस बार हमको करना ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा कोई भी चीज इमेज लेकर, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वो चीज क्लाउडिनरी पे चला जाना चाहिए, बराबर। अगेन इट्स अ नेटवर्क कॉल, नेटवर्क रिक्वेस्ट है ये, रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, और हमारे साइट से डेटा बाहर जा रहा है, मतलब क्लाउड सर्वर पे जा रहा है, बराबर। तो वो भी कौन से, इसमें फैच वाले फंडे पे। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा कोड बाहर देखना पड़ेगा कैसा है। MDN फैच फाइल अपलोड, देखो ये फैच हम लोग पढ़े थे ना लास्ट टाइम, यही फैच था, ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन जो हमने क्लाइंट और सर्वर पे किया था, ये वाला फैच फैच फंक्शन। कितना बड़ा फैच फंक्शन था हमारा। तो ये जो फैच फंक्शन है, इसमें दो चीजें थी, एक जहाँ पे भेजना है और क्या डाल के भेजना, उसका पूरा कोड इधर पे, उसका रेलेवेंट कोड, राइट। तो सिमिलरली हमको यहाँ पर भी वही चीज करनी है। फर्क इतना है कि इस सिनेरियो में हम अपलोड कर रहे हैं, तो ये फाइल को इन दोनों के साथ डाल के भेज रहे हैं। फिलहाल के लिए दोनों को हम लोग रखे हैं, बाद में देखते हैं। यहाँ पे भेजना है तो MDN फाइल अपलोड करने के लिए क्या देता है, मतलब फैच API जो है वो फाइल अपलोड करने के लिए क्या देता है, जरा देख लेते हैं एक बार। देखो यूजिंग फैच एपीआई बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक नॉट नॉर्मल प्रॉमिस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे फिर एक किस चीज़ के लिए, ये पोस्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन, अपलोडिंग जेसन डेटा, ये हम लोग ने ये वाला किया था, ऐसा ही कुछ था ना। देखो ये जो हम लोग ने किया है, जेसन फाइल भेज रहे थे, अपलोडिंग जेसन फाइल, तो हमारा जो कोड है ये इससे मैच किया था। इस कौन सा कोड,
इसकी बात कर रहा हूँ, मगर एग्जैक्ट सेम नहीं है, रिलेट कर सकते हैं अगर हम लोग। देखो ये अपने को चाहिए, इस बार अपने को इस पे काम करना है। लास्ट टाइम अपलोडिंग जेसन फाइल थी, क्योंकि हम लोग सर्वर से क्लाइंट से सर्वर को और सर्वर से क्लाइंट पे जेसन फाइल आगे पीछे जा रही थी, मगर इस बार क्या है, ये मेरा क्लाइंट है और ये क्लाउड है, यहाँ से जेसन फाइल नहीं जा रही, यहाँ से एक जेपीजी फाइल जा रही है, मतलब एक मल्टीमीडिया फाइल जा रही है, बराबर। फाइल का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे जो फाइल जो जा रही है वो एक नॉर्मल फाइल जा रही है, मतलब एक इमेज फाइल जा रही है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए अपलोडिंग जेसन अपलोडिंग फाइल्स में फाइल कैन बी अपलोडेड यूजिंग HTML इनपुट फाइल। देखो ये हम लोग यूज कर चुके हैं यहाँ पर, अगर पोर्ट पे जाएंगे हमारे केस में क्रिएट पोस्ट पर वी आर यूजिंग दिस इनपुट टाइप फाइल, दिख रहा है। और फॉर्म डेटा, मतलब फॉर्म डेटा बनाना पड़ेगा अपने को, मतलब ये सब चीजें करनी पड़ेगी, ये सब तो नहीं, ये करना पड़ेगा अपने को। ये जो दिख रहा है ना, इधर पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्लाउड के नाम डालेंगे, क्लाउड का नाम, फिर जो फाइल हम लोग को भेजनी है तो फाइल का नाम, यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्लाउड का नाम, और यहाँ पे दूसरा क्या था वो साइट का नाम वो डालेंगे। ये फैच हमारा ऐसा रहेगा कुछ, तो यहाँ पे वो आएगा जो API बेस्ड URL जो आप लोग ने डाला है, ठीक है। आउटपुट मेथड से भेजेंगे बॉडी फॉर्म डेटा के थ्रू, और फिर क्योंकि ये पूरा कोड हमारे लिए जो कोड दिया है ना, ये कोड हमको बहुत रीडिजाइन करना पड़ेगा हमारे हिसाब से, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मार के नहीं होने वाला। समझ आ रहा है सबको। जेसन फाइल अगर फैच के थ्रू भेजते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। अगेन आपने देखा कि एग्जैक्ट कोड हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं, मैच करता है, सिमिलर करता है, बस एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि भाई जेसन फाइल कैसे भेजता है। वैसे अपलोड सिंगल फाइल, अपलोड मल्टीपल फाइल भेजना है ना, ये बहुत सारी चीजें दिया है इधर पे, हम लोग क्या क्या कैसे कैसे भेज सकते हैं। तो इसको रेफरेंस रखते हुए हमको फिर क्या करना होगा, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम साइन इन के वक्त साइन इन बटन पे जब क्लिक करते थे, देखो ये साइन इन का कोड है, साइन इन का, साइन इन बटन पे क्लिक करते थे तो पोस्ट डेटा फंक्शन कॉल होता था। पोस्ट डेटा फंक्शन कौन था, ये जिसपे हमारा पूरा का पूरा ये कोड है, इसके अंदर पैच भी इंक्लूडेड है, और फिर जेसन फाइल इसी के थ्रू भेज रहे था हम। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि जब हम इस पे काम करेंगे तो सबमिट पोस्ट नाम का जो बटन है, ये इस पे इसके क्लिक पर एक फंक्शन यहाँ बनाएंगे, मतलब इसको उड़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन रहेगा, तो फंक्शन बना को कॉल करेंगे, और वो फंक्शन हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, पूरा लंबा चौड़ा फंक्शन मिलेगा। गेटिंग एवरीवन। समझ में आ रहा है कि सबको, यस नो। मेरे पास रिलेट किया हूँ, ऊपर ऊपर से रिलेट किया हूँ। एक बार फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुन, लिटिल लिटिल। अच्छा, इस्माइल को लिटिल लिटिल समझ रहा है, मैं ये पहले समझा देता। देखो ठीक है, हम लोग इतना कोडिंग किए, थोड़ा सा मैं आपके तरफ से टूटा फूटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो मैं साइन इन बटन पे जाता हूँ, चलो ये साइन इन बटन है। साइन इन बटन का फंडा क्या था, यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे क्लाउड सर्वर पे जाएगा, सर्वर के थ्रू आया क्लाउड इधर जाएगा, और ये यूजर नेम का अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये बंदा इधर मौजूद है, तो फिर वो मुझे उसके कोड में हम लोग ने ऐसा बनाए थे कि क्या होगा, सीधा होम पेज पे चले जाएंगे अगर साइन इन सक्सेसफुल होता है। ये वो कोडिंग का स्ट्रक्चर था, मगर नेटवर्क कॉल था ना इसके अंदर। नेटवर्क कॉल कैसा था,
नेटवर्क कॉल में आप, इसमें क्या हो रहा था, साइन इन करते वक्त ये यूजर नेम पासवर्ड वाया सर्वर क्लाउड को जाता था, सॉरी डेटाबेस को जाता था, डेटाबेस में चेक होता था, फिर रिटर्न में सर्वर आपको इसको क्लियर करके ये वाला पेज पे एक्सेस देता था। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? साइन इन वाला फंडा याद है? इस बार सिनेरियो थोड़ा अलग हो गया है। इस बार सिनेरियो ऐसा है, जरा मैं इससे बताता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोड आप लोग के थ्रू कुछ टूटा फूटा कोड भी आएगा चलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस नेटवर्क रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आना ही है। देखो यहाँ पे आप यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये आपका सर्वर पे जाता है, ठीक है, सर्वर उसको चेक करता है, फिर वहाँ से वो डेटाबेस में जाकर मोंगोडीबी के डेटाबेस में जाता है, और वहाँ पे सही यूजर नेम पासवर्ड मिल गया तो वो फिर यहाँ से आपको ये पेज को चेंज कर देता है होम पेज पे, है ना। ये वो वाला पहले साइन इन का पेज था। इस बार थोड़ा फंडा अलग है। इस बार फंडा ये है कि क्रिएट पोस्ट का पेज है, ठीक है, और यहाँ पे आप टाइटल डाले हो, बॉडी डाले हो, बॉडी डाले हो, यहाँ पे एक अपलोड इमेज का बटन है और एक कोई नॉर्मल फाइल डाल दो। यहाँ पे मेरे पास फैच के थ्रू ही कोडिंग किया था मैंने। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क रिक्वेस्ट था टू माय मोंगोडीबी डेटाबेस, क्योंकि वो मोंगोडीबी डेटाबेस एक एक्सटर्नल चीज थी, ठीक है। ये तो मेरे डिवाइस पे, मेरे लैपटॉप पे ही रखा हुआ है, क्लाइंट का कोड, सर्वर का कोड भी मेरे लैपटॉप पे, मतलब सर्वर इन क्लाइंट इज इन ऑन माय लैपटॉप, मगर मोंगोडीबी का है में ये ओवर क्लाउड ही है, ये भी क्लाउड डेटाबेस ही है। मगर वैसे ही जब मैं एक फाइल अपलोड करूंगा तो मेरा सर्वर उसको वैलिडेट करके फिर से जब मैं रिक्वेस्ट डालूंगा रिस्पॉन्स में, वो क्लाउडिनरी के क्लाउड पे जाकर उसको स्टोर करेगा, मेरे इमेज को .jpg फाइल को स्टोर करेगा। दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड हियर। समझ आ रहा है? अगेन इट्स अ नेटवर्क कॉल। ये भी एक नेटवर्क कॉल था, नेटवर्क रिक्वेस्ट है, ये भी एक नेटवर्क रिक्वेस्ट है। यहाँ पे फैच लगा, यहाँ भी फैच लगेगा, क्योंकि हियर वी रिक्वायर्ड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट लग रहा है, यहाँ भी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट लग रहा है। आफ्ताब का क्वेश्चन है सब क्लाउड में रख के क्या करेंगे, तो क्या आप अपने लैपटॉप पे रखोगे? इंडस्ट्री में बैठा हर चीज क्लाउड पे ही होती है। अपने हाँ हार्ड डिस्क, साधारण ने बताया अपने हार्ड डिस्क में सिर्फ 500 GB है। आपको अगर क्लाउडिनरी का यूसेज दिखाऊं ना, आप चौंक जाओगे। तो मेरा माउस किधर चला गया? क्लाउडिनरी को बनाना है ना, तो आपको बैकएंड सर्वर ये बनना पड़ेगा, डेवलपर। इसको लोग यूज कौन करता है? टेस्ला, वर्जिन, ट्रिवैगो, एटलासियन, ये सब बड़े बड़े, सोनी, बड़े बड़े मार्केट प्लेयर है। अभी ये लोग अपना क्लाउड थोड़ी ना बनाएंगे। तो बना रहे क्या अपने को सब क्लाउडी? आप लोग अगर ये पढ़े होगे, कभी सुने होगे कभी, लो लेवल सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, ये आप लोग सिस्टम डिजाइन के अंदर घुस गए अभी। ये आपका क्लाइंट था, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये मोंगोडीबी डेटाबेस जहाँ पे टेक्स्ट हैंडल हो रहा है, ये आपका क्लाउडिनरी डेटाबेस जो कि क्लाउड बेस्ड मल्टीमीडिया फाइल हैंडल कर रहा है, फिर आपका मोंगूज भी है इसके अंदर, फिर इसके अंदर आपका मिडलवेयर यूज किया हम लोग ने। तो इन ऑल टुगेदर
एक सिस्टम डिजाइन बन रहा है, आहिस्ते आहिस्ते ग्रो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो डॉट इज नॉट दैट इजी। अभी यहाँ पे आओ, इस फंडे को यूटिलाइज करके हमको क्या करना है, जैसा हम लोग ने यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट बनाए थे, वैसे ही रिएक्ट पोस्ट पे भी हमको ऐसा ही एक फंक्शन बनाना है। मतलब अगर मैं बोलूँ, सो यहाँ पे होना चाहिए एक पोस्ट डिटेल नाम का फंक्शन। ऑन क्लिक पे किधर पे, इसको डिलीट कर देते हैं, इधर डालते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर मेरे पास एक फाइडर और फंक्शन के थ्रू पास पैरामीटर पास रहेगा। पोस्ट डिटेल्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, जैसे साइन इन के टाइम पे कर था हमने, सेम ऐसे ही पोस्ट डेटा, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही, खाली फंक्शन का नाम बदल रहा है। यहाँ पे मेरा ये पोस्ट डिटेल फंक्शन है, मुझे यहाँ पर इसको डिफाइन करना है। कहाँ पर डिफाइन करना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। सो एनोनिमस फंक्शन के रूप में रखते हैं इसको। लेट इट बी अ कॉन्स्ट हियर। ये मेरा फंक्शन बनेगा जिसके अंदर हम लोग फैच को यूज करेंगे, हमारे फाइल का नाम भेजेंगे, और यहाँ पे हम लोग हमारे वेबसाइट का नाम डालेंगे इंस्टा बुक साइट, और हमारे क्लाउड का नाम डालेंगे इंस्टा बुक क्लाउड। आप लोग के नाम में अलग अलग कुछ डाले हुए हो, वो सब कुछ यूज करेंगे, ठीक है। तो इतना ही करो फिलहाल आज के लिए, थोड़ा कोड बड़ा है, समझना भी है इसको। यूज हो गया ना इसका, देखो इसमें ये चीज मिसिंग है ना, ये अपने को यहाँ पे यूज करना है साधारण, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये यूजर नेम है, यहाँ पे ये सब चीजें थोड़ा सा सिमिलैरिटी आएगी, आप लोग कर सकते, ट्राई करो। पहले तो ये लाइन लिखो सब लोग, ये लाइन ऐड करो। डन दिस थिंग। तो ये एक हमारा अनोनिमस फंक्शन होगा जिसको अपन बाद में पोस्ट डिटेल नाम दे रहे हैं। ओके, आज का सेशन यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेटेस्ट क्रिएट स्पोर्ट्स की मैं फाइल व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ।
आप लोग लीव कर सकते हैं।